दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद इंग्लिश में बिल्कुल आप 8 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन लिखने का बहुत ही सुपर फास्ट आपको ट्रिक बताने वाले हैं बिना याद किए। देखिए ये जो है ना एक्सप्लेनेशन है, देखिए इसको बारे में आप नहीं जानते हैं, पहले से जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या होता है। जैसे कि आपका पोएट्री है, पोएम है, ये सब पार्ट है ना, यानी बुक में जो दिया है ना, लेखक का नाम ये सब है ना, उसमें कुछ जो लाइन रहता है ना, लाइन दिया रहता है, उसी को उठाकर बीच में से कट करके आपके बोर्ड एग्जाम में छाप देता है, वो इसी को हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, या उसी को बोर्ड बोलता है कि इसी के बारे में आप थोड़ा लिख के दिखाइए। अगर आप बुक पढ़े हैं तो यानी उसका हिंदी करके दिखाइए, ये इसके बारे में ये क्या बोलता है वो थोड़ा लिख कर दिखाइए, उसी को हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश का हिंदी भी नहीं करने आता है ना, तो सुपर फास्ट आपको ट्रिक बताने वाले हैं, जो आप बिल्कुल जितना नंबर का आपके एग्जाम में रहेगा ना उतना नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये एग्जाम्पलेनेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, इसी से हम आपको ट्रिक बताते हैं। कोई भी एग्जाम्पलेनेशन हो, कोई भी हो, यानी कोई भी आपके एग्जाम में पूछे, जो ट्रिक आपको बता रहे हैं ना उसी ट्रिक से आप बनाइएगा, बिल्कुल आप 100% हम आपको लिख कर देते हैं कि वही सही होगा। क्योंकि एग्जाम में जो आपको एग्जाम में कॉपी जो चेक करने वाला रहता है ना, ज़्यादा आपको चेक नहीं करता है, 4 या 5 वो लाइन चेक करता है, बस उतना ही पे आपको देख लेता है, वो पकड़ लेता है कि ये स्टूडेंट कितना लायक है, यानी कितना क्या लिखा है। ठीक, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ये किसी बुक का है, ठीक है, आप ही का बुक का है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि देखिए, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फुट एंड फॉल कैन नॉट एड अनदर हावर। ये मान लीजिए कि इसके बारे में आपको कुछ नहीं बुझाया, क्या दिया है, ठीक है, कुछ नहीं बुझाया, उसी के लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगर आपको ये बुझा रहा है कि ये क्या है, इसका हिंदी करने आता है, तो आप अपने मन से लिखिएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने मन से भी नहीं लिखिएगा, जो 2-3 वो लाइन आपको बता रहे हैं ना, अगर वो लाइन डाल देते हैं ना, तो समझिए कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है ना बिल्कुल 100%, अगर आप गलती भी लिखिएगा तो वो सही हो जाएगा। बिल्कुल जो हम ट्रिक बता रहे हैं उसी ट्रिक से आप लिखिएगा, कोई भी दुनिया का एक्सप्लेनेशन हो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे, इसी ट्रिक से आप लिखिएगा, 100% आप सही लिखिएगा। तो देखिए वह ट्रिक क्या है, ये देखिए यहाँ पे वह ट्रिक लिखा गया है, ये इतना बड़ा क्या है, आप देखकर चकरियाइए मत, आपको समझाते हैं ये क्या है, किस तरीका से आपको लिखना है, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो दिया है ना एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर यहाँ पे है। तो क्या करना है, देखिए कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, कोई भी हो, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे, सबसे पहले इतना लाइन आपको किसी भी हाल में याद कर जाना है तो कर जाना है। कितना के दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इतना आपको चीज हमेशा लिखना है, किसी भी एक्सप्लेनेशन हो, दुनिया का कोई भी हो, इतना चीज आपको लिखना है तो लिखना है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम स्वीट्स लव आई डू नॉट गो। अगर इसके बारे में देखिए ये कौन लिखा है, यानी किस पार्ट से है, तो स्वीट्स लव आई डू नॉट गो रिटन बाई कौन है, इनका कौन लिखे हैं, तो जॉन डॉन लिखे हैं, ठीक है, कौन लिखे हैं, इनका लेखक के क्या नाम है, जॉन डॉन है। लेकिन इतना चीज आप कैसे याद कीजिएगा, हम तो हबर ऐसे पढ़ के बता दिए। तो देखिए ध्यान से आप सुनिए, आपको कितना याद करना है हमेशा। ये आपको लाइन इसके बारे में नहीं मालूम है कि ये क्या दिया है, ठीक है, ये किस बुक से है, कहाँ से लिया गया, आपको कुछ मालूम नहीं है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसका राइटर का नाम क्या है, कुछ नहीं मालूम है। तो देखिए किस तरीका से आप लिखिएगा, देखिए ये इतना चीज आपको याद करना है, कितना के दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इतना चीज आप याद कर लीजिए, किसी भी हाल में कॉपी का लिया, कॉपी में लिखिए कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, यानी रहेगा एक्सप्लेनेशन उसी के साथ। यानी देखिए ब्यूटीफुल पोएम, यानी ये जो लाइन दिया है ना, उसके बारे में आपको लिखना है कि अब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेटर है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इतने लिखले रहिएगा ना, तो आपको बिल्कुल इतना ही, देखिए जो कॉपी चेक करने वाला रहता है उसके पास बहुत सारा कॉपी रहता है, वो आपको एक 2 लाइन से जान जाता है कि इसके बारे में आप क्या लिखे हैं। आप तो इंग्लिश नहीं जानते हैं कुछ भी, लेकिन ये 4 नंबर का पूछेगा, तो 4 नंबर कैसे कंप्लीट कीजिएगा, ये आपको लाइन यहाँ तक कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, यहाँ तक आपको लिखना है। ये किसी भी, यानी कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, उसमें आपको ये लाइन लिखना है किसी भी हाल में कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। क्या लिखना है कि अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, इतना लिख देना है। उस पर से अगर ये किस पार्ट से लिया गया है, अगर आपको याद है तो लिखना है, याद
याद नहीं है तो देखिए आपके एग्जाम में हमेशा 5 या 6 गो मिलान करने के लिए दिया रहता है कि इसका राइटर का नाम यहाँ पे मिलाइए, ये मिलाइए। देखिए कहाँ से लिया रहता है, जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना, वही भी उसमें राइटर का नाम छिपा रहता है। क्या रहता है, उसी में कोई ना कोई राइटर का नाम रहता है। आलतू फालतू आपको कुछ भी नहीं लिखना है, उसी में से कोई एक उठाकर, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे उसको नाम लिख देना है कि लिखने के बाद रिटेन बाय, यानी इसने यह लिखा है, किसने लिखा है तो उसने लिखा है, उसका नाम लिख देना है कि जो भी ये लिखा रहेगा ना, अगर आपको मालूम है तो उनका नाम लिखिएगा, और नहीं मालूम है तो उसमें देखिए 5 या 6 को जो मिलान करने वाला दिया रहता है ना, उसी में से किसी का इस लेटर यानी इस पार्ट का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, वहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा जाएगा। और उसमें से लेखक का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। इतना जब आप लिख दीजिएगा ना तो उस पर से देखिए इन दिस लाइन से द पोएट, ठीक है, इतना आपको और लिखना है। और लिखने के बाद देखिए, लिखने के बाद इस पर से यहाँ से जो जितना हम बात लिखे हैं ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं बुझाता है, उस पर से जो मन करे वो इसी में से भी कोई कोई शब्द उठाकर यहाँ पे भर दीजिएगा। बिल्कुल आपका 4 नंबर का रहेगा, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर ध्यान से एक बार सुनिए, क्या करना है कि जो भी एक्सप्लेनेशन हो, कोई भी हो, इतना लाइन आपको लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, इतना लिख दिए। उस पर से अगर इसका लेखक का नाम और ये किस पार्ट से लिया गया है अगर आपको याद है तो यहाँ पे लिखना है, नहीं याद है तो जो आपको मिलान करने वाला दिया रहता है ना, उसी में से उठाकर पार्ट का नाम लिख देना है। और उस पर से रिटेन बाय लिखना है। क्या लिखना है कि रिटेन बाय, और उस लेखक का नाम लिख देना है। और उस पर से जो आपको बुझाए, इसमें से जो भी दिया रहेगा बढ़िया बढ़िया अंक उठाकर यहाँ पे जो बढ़िया बढ़िया रहेगा ना, उसको यहाँ पे नीचे भरते चल जाइएगा, यानी लिखते आप चल जाइएगा। बिल्कुल आपको जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा वह समझेगा कि भाई इस लड़का को बहुत ज़्यादा इंग्लिश आता है, बहुत सुंदर ये लिखा है, ठीक है, इस लाइन का मतलब बहुत ही बेटर होता है, ठीक है, यानी आपको वह समझ जाएगा कि इसको इंग्लिश में यानी 4 नंबर का है तो आपको बिल्कुल 4 नंबर दे देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आपको तो कुछ आता है नहीं, आप तो याद किए हैं, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये ट्रिक आपको लगाना है, इसी ट्रिक से लिखना है। अगर आपको कुछ अइबो करता है ना इंग्लिश में तो ये लाइन आपको बिल्कुल लिखना है, और उस पर से इस पार्ट का नाम लिखना है, रिटन बाय लिखना है। अगर इसके बारे में आप अर्थ जानते हैं तो यहाँ पे उसका अर्थ आपको लिख देना है, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे जो इसमें रहेगा ना उसी को यहाँ पे उतार देना है। फाइनल आपका ये एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल तैयार हो गया, बुझा गया। फिर देखिए अब चलिए एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक और एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेनेशन दिया। आप मान लीजिए कि ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है, तो इसको कैसे आप बनाइएगा, देखिए वही लिखना है। क्या है, आपको ये कुछ नहीं बुझाया कि ये क्या है, कुछ नहीं बुझाया, ठीक है। तो अगर इसको आंसर ऐसे लिखिएगा, आंसर, ठीक है, यानी जो नंबर दिया रहेगा 2 नंबर, तो 2 का आंसर ऐसे लिखिएगा। आपको क्या लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन, क्या लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। उस पर से लेखक का नाम लिख दीजिएगा, यानी जो इस पार्ट से लिया गया। अगर आपको मालूम है तो इस पार्ट का नाम यहाँ पे लिखिएगा, नहीं मालूम है तो क्या बोले हैं कि वहाँ पे दिया रहता है 6 या 7 को मिलान करने के लिए, उसी में से कोई ना कोई एक को उठाकर लिख दीजिएगा। और रिटेन बाय यहाँ पे उस लेखक का नाम, अगर आपको मालूम है ये किसने लिखा है उसका नाम लिख दीजिएगा, नहीं मालूम है तो जो इसमें दिया रहेगा 6-7 को ना मिलान करने वाला रहता है कि राइटर का नाम मिलाइए, यहाँ पे पार्ट का नाम रहेगा कि किसने लिखा है, उसी में से किसी ना किसी एक का नाम लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद गिवन प्रॉब्लम्स द पोएम, उस पर से जो भी आपको बुझाए, जो भी आपको इस पार्ट के बारे में जानते हैं आपको लिखना है, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे इसमें जो दिया है कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट्स ऑफ स्टेप, आपको इसी के अंदर यहाँ पे आपको लिख देना है। ये आप बिल्कुल ये 5 या 7 लाइन में आराम से इतना बड़का लिख लेंगे। और जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा तो देखेगा कि भाई ये तो 5-7 लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन आप पढ़ेगा, बिल्कुल कहेगा बिल्कुल सही है, 4 नंबर आपको बिल्कुल दे देगा। इसी ट्रिक से आपको लिखना है, ये चीज़ आपको किसी भी हाल में याद कर लेना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। उस पर से यानी इस पर से जो इस चैप्टर का नाम लिख देना है कि किस चैप्टर से लिया गया, नहीं मालूम है तो बार बार बोल रहे हैं कि जो मिलान करने वाला रहता है, एक और राइटर का नाम रहता है, एक चैप्टर का नाम रहता है, उसमें से चैप्टर का पहले नाम लिखिएगा और उस पर से रिटन बाय, उस लेखक का नाम याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो उसी में से देखकर लिख दीजिएगा आई इन द गिवन लाइन्स द पोएम। उस पर से इस पर से ये जो भी आपको बुझाए उतना लिखना है, नहीं बुझा रहा है तो इसी में से कोई ना कोई उठा देना है, लिख देना है। अब बिल्कुल 8 नंबर अपने हाथ में कर लीजिएगा, कंप्लीट लिख कर चलाइएगा। बिल्कुल कॉपी चेक करने वाला नहीं पकड़ पाएगा कि ये लड़का तेज है कि क्या है, आपको बिल्कुल समझेगा कि वह तेज है क्योंकि इतना लिखा है, 5-7 लाइन लिखा है। अब बहुत
बहुत ही सटीक लिखा है, बहुत ही ईजी में लिखा है। ठीक है, तो इसी ट्रिक को आपको प्रयोग करना है। ठीक है, इसी ट्रिक से आपको एग्जाम में लिखना है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही मात्र एक चैनल है जो आपको 12th क्लास के ट्रिक से मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का आपको सिखा रहा है, और तैयारी बेहतरीन तरीका से करने के लिए जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।